अल्लाह ईश्वर की एकता अखंडता पे बहुतों ने अपने विचार बहुत तरह से कहे सुने होंगे। हमारे अपने अ, व्यक्तिगत अनुभव से मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। अगर यह किसी से विचार से मिलता है या किसी पुराण, किसी कुरान कहीं से मिलता है तो ये मात्र एक सौभाग्य होगा। और जो नहीं मानते हैं उनको भी मैं नमन कर के ही मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। वो सुने, फिर समझ के बताएं कि नहीं सहमत हैं या नहीं। सहमत तो होना ही पड़ेगा उन्हें। सबने कहा है कि ईश्वर अल्लाह सर्वव्यापक है, सभी जगह है, अखंड है, अनंत है, एक ही है। लेकिन तरह तरह से लोगों ने समझाने की भी कोशिश की है। हम अपने अनुभव से ही, अपने शरीर से ही मैंने जो अनुभव किया उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ईश्वर अखंड कैसे है। देखें, हमारा शरीर सबको पता है। इस शरीर में हम लोग जो देख रहे हैं, पंच महाभूतों को देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन्हीं को देख करके इन्हीं के सहारे हम समझने की भी कोशिश करते हैं। ईश्वर की अखंडता को इन्हीं पंच तत्वों के सहारे ही समझने की कोशिश करता हूँ। पहला उदाहरण समुद्र का लीजिए। समुद्र में जल है, समुद्र में अथाह जल है। उस समुद्र में से एक लोटा जल कोई अगर बाहर निकाल ले तो क्या उस जल को, समुद्र के लोटे को, जल को देख करके या दिखा करके यह कहा जा सकता है कि इसमें समुद्र है? नहीं, कोई नहीं मानेगा कि इसमें समुद्र है। लेकिन यह सत्य है कि इस लोटे में है तो समुद्र का पानी ही, यानी समुद्र के जल का कुछ अंश उस लोटे में आ गया है। लेकिन ये कहें कि इस लोटे में समुद्र है, ये नहीं हो सकता। समुद्र का जल लोटे के जल से अलग है, ये भी नहीं कहा जा सकता। दूसरा उदाहरण उसी समुद्र से ही लीजिए कि समुद्र में अथाह जल है, उसमें तरंगे उठ रही हैं। तरंगे कैसे उठ रही हैं? वायु के दबाव, ताप और विभिन्न क्रियाकलाप हैं जिनकी वजह से उसके अंदर लहर उठ रही हैं। अब वो लहर क्या समुद्र के जल से अलग है? नहीं, केवल जल का रूप लहर के रूप में परिवर्तित हो गया। कारण उसमें वायु का दबाव, सूर्य का ताप और भी तमाम चीज़ें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे जा सकते हैं, हो सकते हैं। किंतु लहर और समुद्र का जल है तो एक ही। लेकिन लहर भी ये नहीं कह सकता कि मैं समुद्र हूँ, और समुद्र ये नहीं कह सकता कि मैं लहर हूँ। लहर लहर है, समुद्र समुद्र है। इसकी एकता, व्यापकता को इस उदाहरण से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अब लहर जो उठी, वो लहर कहने लगे कि नहीं, मैं ही समुद्र हूँ, मैं अलग हूँ। यही हमारे लिए भी लागू होता है। हम जिसको हम लोग अपना शरीर समझते हैं, ये इस पे विषय पे बाद में चर्चा होगी कि हम कौन हैं। हम वस्तुतः इस परमात्मा से, इस अखंड ईश्वर से, अल्लाह से हम एक महतत्व होता है, उस महतत्व के कारण ही अलग हुए। मह माने महत्व, अपने को महत्व देना। देखें तो इस संसार में हर कोई अपने को ही महत्व दे रहा है। गंभीरता से विचार कर करके देखें, इस संसार में हो क्या रहा है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, अपनी महत्व को दूसरे के ऊपर थोपने की, बताने की कोशिश, प्रयास कर रहे हैं। इसके सिवा तो और कुछ नहीं दिखता मुझे। और इसी गुण के कारण अपना महत्व दिखाने के लिए परमात्मा ने शायद जीवों को अलग किया कि जा भाई पृथ्वी पे जा, तू अपना महत्व दिखा ले। और यहाँ आने पर हर एक आदमी अपना महत्व दिखाना चाह रहा है, लेकिन वो ये भूल जा रहा है कि हमारा महत्व तो कुछ है ही नहीं। वस्तुतः अगर उस परमात्मा तत्व की हमारे शरीर में अगर न वास हो तो हम अपने को कुछ दिखा ही नहीं सकते, हम कुछ है ही नहीं। लेकिन हम उसी के सहारे होते हुए भी हम अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने महत्व को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद कुछ जैसे बताया गया है कि 7 लोग हैं, भू भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यम, ये 7 लोग हैं। इस 7 लोगों की व्याख्या भी बहुत पुराणों में मिल जाएंगी और सब जानते होंगे, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पे भी व्याख्या भविष्य में किया जाएगा। लेकिन जो हम जीव रूप में जो शरीर से अलग होकर करके, अपने महत्व के कारण परमात्मा से अलग होकर करके, माया में फंस कर करके हम अपने आप को उसी में जीवन में कह लीजिए कि गुथे हुए, माया जाल में फंसे हुए हैं। इस पे चर्चा अलग कभी करूँगा। यहाँ केवल अखंडता की बात हो रही है कि समुद्र का जल और लहर कैसे एक है
और अखंड है, ये नहीं कि खंड है। समुद्र की तलहटी का जल और लहर का जल सब एक ही है। दूसरा उदाहरण बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से, हम चूँकि शरीरी हैं तो हम शरीर के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं। हमारी शरीर कैसे बनी है इसकी भी व्याख्या कभी समय मिला तो करूँगा। भागवत में दिए हुए हैं 24 तत्व हैं, पंच महाभूत, पंच महाप्राण, सो कुल 24 तत्वों से शरीर बनता है। गंभीर विषय है, फिर कभी जिक्र होगा। लेकिन इस शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं, कितनी नसें हैं, ये तो शायद सबको अनुभव होगा। और इस संसार में एक सूर्य जो जिसको हम लोग मान लेते हैं, देख लेते हैं कि सूर्य की रश्मियाँ आकर के ही हमको जीवन दे रही हैं। बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है कि सूर्य जो देखने में एक आग का गोला, विज्ञान भी कहता है आग का गोला दिखता है, सूर्य के केंद्र में जो अणु है उसमें जितनी ऊर्जा भरी हुई है, उसमें जो उसके कारण जो गति है, उसको सूर्य के बाहरी परिधि तक आने में भी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और सूर्य की परिधि से फिर जो ऊर्जा पृथ्वी पे जो उष्मा रश्मि रूप में, किरण रूप में आ रही है, उसको भी विज्ञान जानता है कितने साल लग जाते हैं। और इस पृथ्वी पे व्याप्त हर शरीर में, हर जीव में, हर प्राणी में सूर्य की ऊर्जा ही परोक्ष और अपरोक्ष रूप में है। जहाँ छाया भी है ना, वहाँ सूर्य की उष्मा ही पहुँच रही है। तो सूर्य की किरणें हर जगह व्याप्त हैं। तो सूर्य जो केंद्र में जो उष्मा, जो ऊर्जा सूर्य के है, वो पृथ्वी तक आने में अखंड है, वो कहीं खंडित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य से निकलने के बाद कुछ जगह पे वो किरणें हैं, कुछ जगह नहीं है। अब हम अपने शरीर से उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ी गंभीरता से, थोड़ा ध्यान देकर, समय लेकर करके गंभीरता से सोचें। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं, व्याख्याएँ बहुत होंगी। नसों की कितनी कितनी बारीक हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। जब हम अपने नाक से श्वास ले रहे हैं तो हमारे हृदय में, जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं कि हाँ हृदय में जा कर करके वो श्वास, और फेफड़े हृदय से जा कर के, तो हृदय की जो नसें होंगी, वो नर्वस सिस्टम कितनी पतली, कितनी सूक्ष्म होगी, कल्पना कर सकते हैं? शायद बाल से भी सूक्ष्म होता होगा। और उस नस के अंदर भी सूर्य की ऊष्मा कई तरह से है। एक तो परोक्ष श्वास से ही जा रही है, दूसरा अपरोक्ष रूप शरीर के हर अंगों से ही भी वो ऊष्मा जा रही है। और शरीर की रचना में मैं बताऊंगा कि कितने 10 वायु होते हैं, और उस जो ऊर्जाएं जो जा रही हैं वो मिल करके कैसे जीव बनता है, इसका भी एक अलग विज्ञान है, विषय ही अलग होगा। यहाँ समझने अखंडता की, हम से ईश्वर के अखंडता की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शरीर की जो नस है, उस बारीक नस में उस ऊर्जा का क्या माप होगा, उसको अनुभव कर सकते हैं? कितना सूक्ष्म रूप में, कितने बिंदु रूप में वो होता होगा, कल्पना से शायद परे होगा। हमारे बाल के भी कई कई गुने कम होंगे, 70 गुना शायद कम माना जाता है। और उस नाड़ी में उस सूर्य की ऊर्जा सूक्ष्म रूप से बिंदु रूप में कह लें तो व्याप्त है। और उस बिंदु को योगी लोग कह देते हैं कि हम दीप ज्योति रूप में उसको देखते हैं। ये वो हम कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, हो सकता है उसका विषय अलग है। किंतु विषय यह है कि हृदय के नसों में उतना बारीक सूर्य की रश्मियाँ बिंदु रूप में, उसका कनेक्शन इस पृथ्वी से होते हुए और इस अखंड ब्रह्मांड से होते हुए, जहाँ भी सूर्य के अंदर केंद्र में जो ऊर्जा है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके द्वारा मैंने बताने की कोशिश किया कि परमात्मा की अखंडता कैसे है। जैसे वह उष्मा सूर्य के अंदर की केंद्र की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा, और हमारे हृदय आकाश के अंदर नस की वो ऊर्जा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अखंड है। वहाँ भी वही ऊर्जा व्याप्त है, हमारी नसों में भी वही ऊर्जा व्याप्त है। इस तरह से ये ईश्वर अल्लाह की अखंडता सिद्ध होती है। तीसरा उदाहरण वायु के माध्यम से समझें कि वायु भी सब लोग जानते हैं सर्वत्र है, अखंड है। उसकी तीव्रता कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो अखंड सर्वत्र सभी रूप में विराजमान है। वैसे ही खुदा अल्लाह ईश्वर हर जगह अखंड रूप में विद्यमान है। चौथा उदाहरण ध्वनि से समझें। जैसे ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र अखंड रूप से व्याप्त है, ऐसा नहीं कि इस जगह, इस बिंदु पे ये ध्वनि व्याप्त है और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे भी व्याप्त है और बीच में नहीं व्याप्त है। वो ध्वनि अखंड रूप में ही व्याप्त है।
और बड़ा आश्चर्यजनक बात होगी, शायद जानते सुनते तो सब लोग होंगे, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। बड़ी रहस्यमयी बात है कि वायु के एक अणु कहें तो परमाणु कहें तो छोटा से छोटा जो बिंदु अणु होगा, परमाणु होगा, उस परमाणु में इस ब्रह्मांड की, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, संसार की नहीं बात कर रहा हूँ। संसार तो संसार की भी मान ले, संसार से ही मान ले, तो संसार के भी जितने भी पशु पक्षी प्राणी जीव, जितनी भी ध्वनियाँ हैं, वो ध्वनि एक बिंदु में, वायु के एक बूंद में व्याप्त है महाराज। सोच करके देखिए, बड़ा ही विचित्र और बड़ा आश्चर्यजनक बात होगा। यही बात मैं शायद आज से 50 साल पहले कह रहा होता तो कोई न मानता, लेकिन आज हर एक आदमी अच्छे से समझ सकता है कि वायु के एक बिंदु में इस संसार के जितने भी ध्वनि हैं, ध्वनि ही नहीं, मैं कहूँ विचार, तो विचार भी, विचार और सारे ध्वनि, सबके आवाज़ एक बिंदु में व्याप्त है महाराज। फिर से कह रहा हूँ, एक बिंदु में, एक अणु में ब्रह्मांड की सारे शब्द, हम आप जितने बोल रहे हैं, सारे शब्द विद्यमान हैं। कितनी आश्चर्यजनक चीज़ है, इस पे थोड़ा सा गंभीरता से विचार के देखें। और मैं इलोबरेट करके बता दूं तो आप समझें, जैसे आज की इसी समय अमेरिका, रूस, चाइना, लंदन, भारत के किसी कोने में कहीं से कोई व्यक्ति जो बोल रहा है, उसकी आवाज़ इस वायुमंडल के हर अणु में है। तभी तो हम एक जगह बैठे हुए, हमारे कान के पास जो भी एक अणु है, उसमें उन शब्दों को तो नहीं सुन सकते, लेकिन कोई यंत्र, मोबाइल कुछ भी लगा दिया, उससे उस ध्वनि को पकड़ करके हम आप आराम से सुन ले रहे हैं। तो ये सुन कैसे रहें? क्योंकि वो वायु अखंड वहाँ से यहाँ तक अखंड रूप में विद्यमान है। ठीक इसी तरह से ईश्वर अल्लाह अखंड रूप से हर जगह विद्यमान है। इस बात को, अगर जो मैंने अभी कहा कि एक बिंदु में ब्रह्मांड के सारे शब्द हैं, ऐसा नहीं, सभी को पता है ये बात, लेकिन अभी तक सार्वजनिक रूप से न कोई वैज्ञानिक, न कोई साइंटिस्ट, न कोई ज्ञानी इस बात पे प्रकाश नहीं डाल सका है। जो ईश्वर की कृपा से मेरे मस्तिष्क में आया, जानते तो सभी लोग होंगे, लेकिन आज जब एलोबरेट मैं कर रहा हूँ, तब इस पे आप आश्चर्यजनक ढंग से सोच सकते हैं कि वास्तव में एक अणु, जो एक अणु में इस ब्रह्मांड के जितने लोग हैं, जितना बोल रहे हैं, जितने विचार हैं, सब उस एक मॉलिक्यूल्स में समाहित है। कितनी बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। इसीलिए भगवान को कहा गया है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और अनंत से भी अनंत है। ये पूरा ब्रह्मांड जो अनंत है, वह एक बिंदु रूप में कैसे व्याप्त है, इसकी कल्पना आप इसी से समझ सकते हैं कि एक छोटे से अणु में संसार के जितने भी शब्द, जितने भी विचार, सब समाहित हैं। इसी तरह से परमात्मा में यह पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व अखंड रूप से, चराचर विश्व उस परमात्मा में ही व्याप्त है। इस थियरी से अगर देखें तो परमात्मा से, भगवान से अलग कुछ नहीं है, और हम उस परमात्मा से अलग नहीं हैं। इसी को पुराणों ने, वेदों ने, चाहे किसी भी धर्म के, किसी पंथ के अनुयायियों ने, सबने यही सिद्ध किया है। हर जगह, हर रूप में परमात्मा है। 5वां उदाहरण गंध से ले लें। कोई भी गुलाब का फूल है, उसका सुगंध या कोई दुर्गंध चीज़ है, वो जहाँ से उत्पन्न हो रही, वहाँ से लेकर के हमारे पास तक अगर आती है तो वो अखंड रूप में है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं वो गंध नहीं होगा, सर्वत्र है। इस तरह से ईश्वर अल्लाह सर्वत्र अखंड रूप से है। हम अपनी जड़ता, बुद्धि, ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार उसको न समझ पाएँ, तो उसका दोष दूसरे के ऊपर दे करके हम लड़े भिड़े, ये अनुचित है। ये हर एक जीव का, हर मनुष्य का, हर प्राणी का अलग अलग विषय हो सकता है, कौन किस रूप में कितना समझता है, किंतु इन 5 तत्वों के द्वारा यह समझा जा सकता है कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, अखंड है, सभी जगह व्याप्त है। अब देखें तो हमने क्या बताया, 5 चीज़ें बताई। 5 का संबंध देख लीजिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से है। तो इन्हीं 5 तत्वों के सहारे हम समझ सकते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों को सहारा लेकर करके ऋषि मुनियों ने या किसी भी धर्म के अनुयायियों ने इन्हीं को पूजने की पद्धति बनाई। जैसे मुसलमान लोग अगर मज़ार की पूजा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो भूमि तत्व
पृथ्वी तत्व की ही पूजा कर रहे हैं। इत्र लगाकर, सुगंध लगा कर करके उसी को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद शिव की उपासना, पृथ्वी पूजना, मिट्टी से, धर्म से जोड़ कर करके लिंग रूप में शायद ईश्वर को पूजना, पृथ्वी तत्व। कुछ ऋषि मुनि जल को ही देवता मान करके पूज कर रहे हैं, कुछ वायु को मान करके पूज रहे हैं, कुछ सूर्य को, अग्नि तत्व को। सबसे बड़ी हमारे सनातन धर्म में तो देखिए ज्योति जला कर करके, दिया जला करके ही पूजा किया जाता है कि दिया ही साक्षी। वास्तव में उस अग्नि तत्व से उस परमात्मा को समझने की विधा है ये। और ऐसे ही वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, और ऐसे ही आकाश तत्व है। आकाश तत्व की उपमा शब्द से दिया जाता है। शायद मंत्रों का आविष्कार और मंत्र उच्चारण कर करके पूजा पद्धति आकाश तत्व को ही प्रदर्शित कर रहा है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पंचोपचार पूजा जो कहा गया है, सारी जितनी भी पूजाएं होती हैं उसमें अगर जाके देखेंगे गंभीरता से तो तल पे यही पाएंगे कि इन्हीं 5 तत्वों से ही पूजा की जाती है। वायु से, जल से, वायु मतलब धूप दीप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, अग्नि तत्व है। जल से स्नान करा करके दिखाते हैं, धूप जो है दिखाते हैं पृथ्वी तत्व गंध से। तो इन्हीं 5 तत्वों से ही परमात्मा की पूजा कर करके पंचोपचार पूजा की विधि बनाई गई है, जिसको शायद पंडितों ने मंत्र से संस्कृत में बोल दिया, इसलिए साधारण जनमानस तक ये पहुंच नहीं पाता, वो समझ ही नहीं पाता, न कोई पंडित इसकी व्याख्या कर पाता है। हकीकत तो यही है कि हर इंसान, हर मनुष्य इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा परमात्मा के, भगवान की अखंडता, सर्वव्यापकता को समझ सकता है।